आज जो पार्टी खुद को प्रकृति की संरक्षक या रक्षक बताने की कोशिश कर रही है, वही अपने शासन में अरावली का खनन माफिया के हवाले कर चुकी थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में ये तक कहा कि राज्य सरकार और खनन माफिया के बीच सांठगांठ दिखाई देती है। अरावली को बचाने के लिए नारे नहीं बल्कि जवाबदेही चाहिए, और जवाबदेही सबसे पहले उन्हीं से तय होनी चाहिए जिन्होंने सत्ता में रहते हुए उस प्राचीन पर्वतमाला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको बताएंगे कि अरावली पर्वतमाला को लेकर क्या क्या राजनीति चल रहा है। जब कांग्रेस पार्टी आज अरावली पर्वतमाला के नाम पर पर्यावरण संरक्षण का झंडा उठाती है, तो यह दृश्य किसी ऐसे लग रहा है कि ऐसे किसी विडंबना से वो काम नहीं लग रहा। ये ठीक वैसे ही है जैसे KFC मुर्गियों के अधिकार के बारे में बात करें। अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने या किसी के शासन काल में हुआ है, ये सवाल अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो जवाब बार बार कांग्रेस के दरवाजे पर ही जाकर होता है। आज जो पार्टी खुद को प्रकृति की संरक्षक या रक्षक बताने की कोशिश कर रही है, वही अपने शासन में अरावली का खनन माफिया के हवाले कर चुकी थी। अरावली को लेकर 100 मीटर नियम आज राजनीति बहस का केंद्र बना हुआ है। उसके जड़ें भी कांग्रेस शासन काल में ही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने ही पहले बार अरावली की परिभाषा को लेकर यह सीमा तय की थी। यही नहीं, 2002 में गहलोत मंत्रिमंडल ने उस परिभाषा को औपचारिक रूप से मंजूरी दी, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में भरोसा किया। यानी आज कांग्रेस जिस नियम को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, वही नियम उसी की सरकार की देन था। असल कहानी 2009 के आसपास और भी गंभीर हो जाती है। उसी दौर में गहलोत सरकार ने अरावली क्षेत्र में 10,600 से अधिक खनन पट्टे आवंटित किए। ये पट्टे सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन पहाड़ियों पर भी दिए गए जिनकी ऊंचाई स्पष्ट रूप से 100 मीटर से अधिक थी। लेकिन कागजों में इन पहाड़ियों की ऊंचाई 80 मीटर या उसकी कम दर्ज कर दी गई। यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित खेल था जिसका उद्देश्य केवल और केवल खनन को वैध बनाना था। यहाँ सब सवाल सिर्फ पर्यावरण के नुकसान का नहीं है, बल्कि शासन की नीयत का है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करती है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल स्तर बनाए रखने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बावजूद कांग्रेस शासन में इसी खनन का माफिया के हवाले किया गया, जिसने न केवल पर्यावरण संतुलन बिगड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ। मामला इतना गंभीर हो गया कि न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में ये तक कहा कि राज्य सरकार और खनन माफिया के बीच सांठगांठ दिखाई देती है। किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए इससे बड़ा आरोप शायद क्या हो सकता है। जब अदालतों ने यह संकेत देने लगे कि सरकार जनता और प्रकृति के बजाय माफिया के हितों की रक्षा कर रही है, तो यह शासन के नैतिक दिवालियापन का प्रमाण हो जाता है। आज वही कांग्रेस पार्टी पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर राजनीति करती है और खुद को अरावली का रक्षक बताने की कोशिश करती है।
लेकिन इतिहास के दस्तावेज उसकी उस छवि को फिर से खारिज कर देता है। जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अरावली को खोखला किया, वह विपक्ष में बैठकर नैतिक उपदेश देने का अधिकार कैसे जता सकता है? ये बात पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत को सोचना चाहिए। केवल पॉलिटिकल बयानबाजी से काम नहीं बनता है। आपने क्या स्टेप लिया था उसको अपने थोड़ा सोचो, अपने गिरे मन में झांक के देखिए कि आपने अपने शासन काल में अरावली को बचाने के लिए क्या किया था या बर्बाद के लिए किया था। यह भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस की यह रणनीति नई नहीं है। पर्यावरण, अल्पसंख्यक, संविधान, हर मुद्दे पर उसका एक ही पैटर्न है, सत्ता में रहते हुए नुकसान पहुंचाओ और सत्ता से जब बाहर हो जाओ तो उसी मुद्दे को उठाओ, शोर मचाओ, राजनीति करो। अरावली जो है इसका एक ताजा उदाहरण है। ये राजनीति न पर्यावरण के हित में है न ही देश के। अंततः अरावली पर बहस सिर्फ एक पर्वतमाला की नहीं है बल्कि राजनीतिक ईमानदारी की है। अगर सच में किसी को अरावली की चिंता होती तो 2009 में हजारों खनन पट्टे बांटे नहीं जाते, पहाड़ियों की ऊंचाई कागजों में घटाई नहीं जाते और अदालतों को सरकार पर उंगली उठाने को मौका नहीं मिलता। आज कांग्रेस का रोना इसलिए खोखला लगता है क्योंकि उसकी अपने ही कर्म उसके शब्दों को झुठला देती है। अरावली को बचाने के लिए नारे नहीं बल्कि जवाबदेही चाहिए और जवाबदेही सबसे पहले उन्हीं से तय होनी चाहिए जिन्होंने सत्ता में रहते हुए उस प्राचीन पर्वतमाला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस का आज का शोर दरअसल उसी अतीत से ध्यान भटकाने की एक कोशिश पर है, एक ऐसे कोशिश जिसे तथ्य और इतिहास दोनों बैकअप कर चुके हैं। मित्रों, हम समझते हैं अरावली को बचाना राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाला विषय है। इसीलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे केंद्र का पर्यावरण मंत्रालय हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको राजनीति से ऊपर उठकर अरावली की इंटरेस्ट को सोचना चाहिए और पर्यावरण को बचाने का सोचना चाहिए और ये नीतिगत रूप से तय होना चाहिए, ना कि इस सरकार में क्या हुआ, उस सरकार में क्या हुआ। ये एक ऐसा विषय है, इस पे गंभीर चिंतन की जरूरत है और आज नहीं तो कल आपको इस पे एक निर्णय लेना पड़ेगा राजनीति से ऊपर उठकर। यही उदय इंडिया का स्वर है, भैंस है या लाइन है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से बने रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।